हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल और आप देख रहे हैं डिवाइन टैरो 44। आज के वीडियो में हम पिक अ कार्ड रीडिंग करेंगे। आपको एक कार्ड पिक करना है और क्वेश्चन हमारा होगा कि आने वाले नेक्स्ट 15 डेज में आपकी लव रिलेशन की एनर्जी क्या होगी, आपके पार्टनर की आपको लेके क्या एनर्जी होगी, आपकी आपके पार्टनर को लेके क्या एनर्जी होगी। और एक कार्ड हम निकालेंगे आप दोनों के रिलेशनशिप की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के लिए। तो फ्रेंड्स, ये एक जनरल रीडिंग होगी, सबके साथ मैच नहीं भी कर सकती। तो चलिए आइए देखते हैं पिक अ कार्ड रीडिंग। आप एक कार्ड पिक करिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये एक पिक अ कार्ड रीडिंग है। आपका पहला जो कार्ड है वो है प्रोस्पेरिटी और दूसरा कार्ड है हमारे पास एक मैनिफेस्टेशन। आपको इनमें से जो भी कार्ड ज्यादा अट्रैक्ट करता है आपको उसको चूज करना है और इसमें हम रीडिंग करेंगे आपके आने वाले नेक्स्ट 15 डेज के लिए आपके लव एंड रिलेशन की। सबसे पहले हम आपकी एनर्जी देखेंगे कि आपकी एनर्जी इस रिलेशनशिप को लेके आपके पार्टनर के लिए क्या है, और दूसरे में हम आपके पार्टनर की एनर्जी देखेंगे कि वो इस रिलेशनशिप को किस तरह से लेते हैं, उनकी एनर्जी रिलेशनशिप को और आपको लेके क्या है। और एक कार्ड हम निकालेंगे आपके रिलेशनशिप की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के लिए। तो आई होप आपने इसमें से कार्ड चूज कर लिया होगा। पहला कार्ड है प्रोस्पेरिटी का, दूसरा है मैनिफेस्टेशन का। तो चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, आप में से जिन लोगों ने कार्ड नंबर 1 यानी कि प्रोस्पेरिटी का कार्ड चूज किया था, तो कार्ड नंबर 1 वाले लोगों के लिए कार्ड कुछ इस तरह से आए हैं। 4 ऑफ वैंड्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ कप्स, नाइट ऑफ पेंटिकल, पेज ऑफ वॉन्ड्स, 4 ऑफ सॉर्ड्स, द सन, द टावर और बॉटम ऑफ द डेक आया है 9 ऑफ सॉर्ड्स का। फ्रेंड्स, इसमें सभी 12 राशियां आ गई हैं। राशियां इस तरह से हैं: एरिस, लियो, सैजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसियस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। तो 12 राशियां हैं इसमें। और ये जो कार्ड निकले हैं ये आपकी एनर्जी है, आपकी अपने पार्टनर और अपने रिलेशनशिप को लेके नेक्स्ट 15 डेज के लिए। और आप अपने जेंडर के हिसाब से इसको चूज करिएगा। चूंकि मैं फीमेल हूं तो मैं उसी तरह से बोलूंगी। तो आप जो भी हैं मेल फीमेल, आप उस तरह से अपने जेंडर के हिसाब से इस रीडिंग को सुनिएगा। तो आपके कार्ड कहते हैं आप जिस भी रिलेशनशिप में हैं उसको आगे लेके जाना चाहते हैं। आप उसमें कमिटमेंट देना भी चाहते हैं और लेना भी चाहते हैं। और ऑफ कोर्स आपको कमिटमेंट मिल भी सकती है। आपकी एनर्जी इन 15 डेज में काफी हाई रहने वाली है। आपके सामने बहुत सारी चीजें क्लियर होने वाली हैं। आप में से कुछ लोग अपने काम पे भी वर्क कर रहे हैं। अगर आप मेल हैं, आप आगे किसी को कमिटमेंट देना चाहते हैं, तो आप ये भी सोच रहे हैं कि मेरा बिजनेस अच्छा हो जाए या मेरी जॉब अच्छी हो जाए, मैं उस लेवल पर पहुंच जाऊं कि मैं अपने पार्टनर को एक अच्छी लाइफ दे सकूं। और ऐसा होता भी है जब आप किसी कमिटमेंट में आगे जाते हैं, किसी रिलेशनशिप में बंधते हैं, जब आपका रिलेशन जो है वो शादी तक पहुंचता है, तो हमेशा हर इंसान यही सोचता है कि जो उसका पार्टनर है वो फाइनेंशियली स्ट्रांग हो। मेल फीमेल दोनों ही ऐसा सोचते हैं कि हमारा पार्टनर अच्छा हो। पार्टनर ये चाहेगा कि वो उस पोजीशन पे हो कि वो सारी सुख सुविधाएं अपने पार्टनर को दे सके। तो आप में से कुछ लोग अपने वर्क में भी काम करेंगे, अपने जॉब को, अपने बिजनेस को भी आगे बढ़ाने के बारे में सोचेंगे। और कुछ लोगों को बहुत अच्छे मैसेज रिसीव होंगे। आप जिस मैसेज के इंतजार में हैं वो आपको जरूर मिलेगा। अगर आप में से कुछ लोगों का ब्रेकअप हो गया था या कुछ टाइम से उनके पार्टनर से उनकी बातचीत नहीं हो रही थी, तो आपके रीयूनियन के भी कार्ड हैं। आपकी बातचीत उनसे हो सकती है, आपको मैसेज आ सकता है और बहुत सारी चीजें आपके लिए क्लियर भी हो सकती हैं। आपके सामने आपकी जो सिचुएशन है आपके रिश्ते की वो क्लियर होगी, उसमें आपको पॉजिटिव न्यूज भी मिल सकती है। कहीं ना कहीं ऐसा भी लगता है कि आप में से कुछ लोग अपने रिलेशनशिप को लेके, उसके फ्यूचर को लेके काफी चिंता में हैं कि ये रिश्ता आगे वर्क करेगा नहीं करेगा, आपका रिश्ता आगे जाएगा नहीं जाएगा। इस चीज को लेके आप लोग काफी चिंता में हैं।
लेकिन आपकी ये एनर्जी है कि आप जिस रिश्ते में हैं आप उसके लिए पूरी तरह से तैयार हैं कि मैं इसको कमिटमेंट दूंगा या दूंगी। कुछ लोग मल्टीटास्किंग भी कर रहे हैं, हो सकता है आपके पास काफ़ी ऑप्शन हो। अगर आप सिंगल हैं तो आप इस समय काफ़ी लोगों की नज़र में हैं, आपको काफ़ी लोग पसंद कर रहे हैं, लेकिन आप अपने फैसले को सोच समझ के लीजिएगा। और अगर आप में से कुछ लोग मैरिड हैं तो उनके लिए भी आगे बहुत अच्छी गुड न्यूज़ है। अगर आप फैमिली प्लान कर रहे थे तो उसके लिए भी टाइम बहुत अच्छा है, आपको गुड न्यूज़ मिल सकती है, आपका रिश्ता एक कदम और आगे बढ़ रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं आपके कार्ड ये भी कहते हैं कि कुछ चीज़ें अगर आपके सामने क्लियर हो गई तो आप एक कदम पीछे भी ले सकते हैं। द टावर का कार्ड है, तो जो ये कहता है कि आपका रिलेशनशिप में कहीं ना कहीं कोई बहुत बड़ा मेजर चेंज आ सकता है। तो ये ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स कि जो कुछ भी होता है वो अच्छे के लिए होता है। कुछ आप अपने लिए सोचते हो, कुछ ईश्वर आपके लिए सोचता है, और जो ईश्वर आपके लिए सोचता है वो अच्छा होता है। वो आपको कभी कोई ऐसी चीज़ नहीं देगा जो आपके लिए अच्छी ना हो। ये हमारी जिद होती है कि हमें हर चीज़ मिले। कहीं ना कहीं इन 15 डेज में आप किसी ना किसी बात को लेके कुछ निराश भी हो सकते हैं, कुछ दुख भी हो सकता है। आप में से कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो रात को सो ना पाए, परेशानी महसूस करें। तो टाइम हमेशा एक सा नहीं रहता। अगर हमें अच्छी न्यूज़ मिलती है तो हम खुश होते हैं, उसके बाद हमें बुरी न्यूज़ मिलती है तो हम थोड़े से उदास हो जाते हैं, लेकिन टाइम एक सा नहीं रहता। उसके बाद फिर कुछ हमारी लाइफ में अच्छा होता है। द सन का कार्ड आया है जो ये बताता है कि अगर आपसे कुछ चीज़ें छिपी हुई थी तो वो आपके सामने क्लियर होंगी। उससे आपको खुशी भी हो सकती है, हो सकता है कि आप थोड़े निराश भी हो जाएं। तो ये आपकी एनर्जी है। आप में से कुछ लोग अपने पार्टनर के लिए कुछ परचेज भी कर सकते हैं, क्योंकि पेंटिकल के कार्ड हैं। तो कहीं ना कहीं आप अपने काम पे वर्क कर रहे हैं, तो हो सकता है कि कुछ लोगों का रिश्ता तय हो जाए, तो कुछ लोग अपने घर के बारे में सोच रहे हो या कुछ बड़ी परचेज के बारे में सोच रहे हो। तो कुल मिला के जो 15 डेज की एनर्जी आपकी आई है वो काफ़ी पॉजिटिव आई है, अच्छी आई है। ये एनर्जी आपकी है, आपके नेक्स्ट 15 डेज के लिए, आपके रिलेशनशिप को लेके, आपके पार्टनर को लेके। तो अब हम आगे देखते हैं कि आपका पार्टनर जो है वो आपको और आपके रिलेशनशिप को नेक्स्ट 15 डेज के लिए उनकी क्या एनर्जी होती है आपके पार्टनर की। तो आइए देखते हैं आपके पार्टनर की एनर्जी। तो फ्रेंड्स, आपके पार्टनर की एनर्जी के लिए कार्ड निकले हैं 10 ऑफ कप्स, द व्हील ऑफ फॉर्चून, 5 ऑफ सॉर्ड्स, 8 ऑफ कप्स, जस्टिस, 8 ऑफ वॉन्ड्स, द हाई प्रीस्टेस, द चैरियट, और बॉटम ऑफ द डेक निकला है द एम्प्रेस। तो आपके कार्ड कहते हैं कि आपका पार्टनर भी आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं, वो इस रिश्ते को आगे लेकर जाना चाहते हैं, आपसे शादी करना चाहते हैं, और इस चीज़ को लेके वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा सोच विचार में है। उनकी लाइफ में भी इन 15 डेज में काफ़ी चेंजेस हुए हैं, हो सकता है उनके पास्ट में भी काफ़ी चेंजेस हुए हों, जिस बात को लेके वो कहीं ना कहीं अपने पास्ट को लेके बैठे हुए हैं, और कुछ चीज़ों पे उनको बहुत ज़्यादा अफसोस हो रहा है। हो सकता है कि आपके साथ ही कुछ गलत हुआ हो, उस चीज़ के उनको सोच हो, या उनकी लाइफ में पहले से ही कुछ हो। ऐसा भी लग रहा है कि आप में से बहुत लोगों के पार्टनर की लाइफ में कुछ लीगल इशू भी हैं, जिसकी वजह से वो काफ़ी परेशान है। हो सकता है उसकी वजह से भी वो थोड़ा सा खुद को रुका हुआ महसूस कर रहे हैं, या ये भी हो सकता है कि आपके रिलेशनशिप में और इसके अलावा दूसरी चीज़ों में वो बैलेंस बनाने की भी कोशिश करें। अगर उस चीज़ों में बैलेंस बनता है तो वो आपकी तरफ तेज़ी के साथ आगे बढ़ेंगे। आप में से कुछ लोग लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में भी हो सकते हैं। तो ऐसा लग रहा है कि आप आपके पार्टनर से मिलेंगे। आपके पार्टनर की ऐसी एनर्जी लग रही है कि वो आपसे इन 15 दिनों में मिलने भी आ सकते हैं, और हो सकता है कि कुछ मुद्दों को लेके आप लोगों की आपस में ना बने।
तो अगर ऐसा होता है तो आप वाद विवाद की, झगड़े की स्थिति से खुद को बचाने की कोशिश करिए, क्योंकि आपके पार्टनर की एनर्जी कह रही है कि वो कहीं ना कहीं अंदर से बहुत ज़्यादा अकेलापन महसूस कर रहे हैं। वो अपने रिश्तों को, अपने काम को, अपनी चीज़ों को बेहतर करना चाहते हैं। उनकी एनर्जी आपके लिए बहुत अच्छी है। कुछ लोगों के पार्टनर उनके लिए हो सकता है कि कोई बड़ी परचेज करें। अगर शादी का कमिटमेंट है तो हो सकता है ज़मीन जायदाद संबंधी कुछ डील करें वो, या कुछ और बड़ी चीज़ परचेज कर सकते हैं वो इस मंथ में। कोई गाड़ी परचेज कर सकते हैं। ये भी आपके पार्टनर की एनर्जी कहती है। द एम्प्रेस का कार्ड है, तो आप में से कुछ लोग जो कि मैरिड हैं तो ये मदरहुड का भी कार्ड है। प्रेगनेंसी आप लोग कंसीव कर सकते हैं। आप में से कुछ लोगों के रिश्ते भी तय हो सकते हैं। तो आपकी पार्टनर की जो ऑल ओवर एनर्जी है वो बहुत अच्छी है। वो चाहते हैं कि जो रिश्ता है ये कमिटमेंट में बंधे और लॉन्ग टर्म चले। कुछ लोग यहाँ पे किसी बात को लेके परेशान भी नजर आ रहे हैं। हो सकता है कि कुछ चेंज हो, सडन चेंज हो, अचानक से उनकी लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें चेंज हो जो उन्हें अच्छी ना लगे, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा परेशान हो। तो इस चीज़ को भी आपको ध्यान रखना है कि आपकी और आपके पार्टनर की जो एनर्जी है, अगर आप अपने पार्टनर से लॉन्ग टर्म कमिटमेंट मांग रहे हैं, आप चाह रहे हैं कि आपका कमिटमेंट, आपका पार्टनर हमेशा आपके साथ हो, तो थोड़ा सा आपको उसकी प्रॉब्लम्स को, उसकी चीज़ों को भी अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। ऑल ओवर जो आपके पार्टनर की एनर्जी है आपको लेके और आपके रिलेशनशिप को लेके, वो बहुत ही अच्छी है। कहीं ना कहीं हो सकता है कुछ लोग आउट ऑफ कंट्री भी रहते हों या आउट ऑफ सिटी भी रहते हों, तो आपके पार्टनर जो हैं इन 15 दिनों में आपसे मिलने के लिए आ सकते हैं, ट्रैवल कर सकते हैं। और आप में से अगर कुछ लोग सिंगल हैं तो उन्हें एक बहुत ही अच्छा लाइफ पार्टनर मिलेगा। एक ऐसा इंसान जो कि रिश्तों में बैलेंस बना के रखना उसको बहुत अच्छे से आता होगा। ऐसा बंदा कोई बहुत तेजी के साथ आपके तरफ बढ़ रहा है। और अगर कहीं ना कहीं आपके पार्टनर से आपकी कोई नाराजगी चल रही थी, तब भी ऐसा लगता है कि इन 15 दिनों में आप अपने पार्टनर से मिल सकते हैं। तो ऑल ओवर आपकी और आपके पार्टनर की जो एनर्जी थी वो काफ़ी अच्छी आई है। एक दूसरे के साथ में आप काफ़ी सिमिलर सोच हो रही है आपकी। अब हम एक कार्ड निकालेंगे आप लोगों के रिलेशनशिप की एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग को लेके। तो देखते हैं क्या कार्ड आता है। तो फ्रेंड्स, जिन लोगों ने कार्ड नंबर 1 चूज किया था, आपकी और आपके पार्टनर की आपके रिलेशनशिप को लेके जो एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, एक जो म्यूचुअल आपकी एनर्जी है दोनों की इस रिलेशनशिप को लेके, उसके लिए कार्ड आपका आया है 10 ऑफ वैंड्स, जो कि ये बताता है कि कहीं ना कहीं इस रिलेशनशिप में आप दोनों ही कुछ चीज़ों को लेके सफ़र कर रहे हैं, कुछ प्रॉब्लम महसूस कर रहे हैं। अब दोनों की ही लाइफ में कहीं ना कहीं कुछ ऐसी चीज़ें हैं, या एक दूसरे के साथ आप कुछ मुद्दों पर एग्री नहीं हैं, कुछ प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं आप। तो आपको सजेशन ये है कि आप बैठ के बात करिए और सोचिए कि आपके रिश्ते में कहाँ किस चीज़ में रुकावट है, और उस रुकावट को दूर करने की कोशिश कीजिए और एक दूसरे को समझने की कोशिश कीजिए। 10 ऑफ द वैंड्स ये भी बताता है कि आप लोग बहुत सारी चीज़ों को एक साथ झेल रहे हैं, आप और आपका पार्टनर दोनों। कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज़ें हैं आपके रिलेशनशिप में जो कि आप, हो सकता है आप मल्टीटास्किंग कर रहे हैं, या ये भी हो सकता है आपका पार्टनर मल्टीटास्किंग कर रहा हो, उसकी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें हों। लेकिन ये तय है कि आप उसको दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। और अगेन बॉटम ऑफ द डेक जो है वो जस्टिस का कार्ड आया है। तो ये भी हो सकता है कि आप और आपके पार्टनर की लाइफ में कहीं ना कहीं कुछ लीगल इशू भी हों, जिसकी वजह से आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। चाहते तो आप हैं, ये आपकी एनर्जी है दोनों की कि आप रिलेशनशिप में आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन चल नहीं पा रहे हैं। कुछ ना कुछ चीज़ें हैं
जो आप दोनों को ही बैलेंस करनी है। हो सकता है लीगल इशू ना हो, कुछ और दूसरे मसले हों आपके फाइनेंस को लेके, जॉब को लेके। हो सकता है आप लोगों के बीच में कोई कास्ट इशू भी हो सकता है कुछ लोगों की एज में भी फर्क हो। तो ये बहुत सारे मुद्दे हो सकते हैं जिसका असर जो है वो आपके रिलेशनशिप पे पड़ रहा है। आई होप आगे सब कुछ आप लोगों की लाइफ में अच्छा हो। तो ये रीडिंग थी कार्ड नंबर 1 वालों के लिए। अब हम आगे देखते हैं कार्ड नंबर 2 जिन लोगों ने चूज किया है उनकी और उनके पार्टनर की क्या एनर्जी है। तो फ्रेंड्स, आप में से जिन लोगों ने सेकंड कार्ड यानी कि मैनिफेस्टेशन का कार्ड चूज किया था, तो सेकंड कार्ड वालों के लिए कार्ड आए हैं 4 ऑफ सॉर्ड्स, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, व्हील ऑफ फॉर्चून रिवर्स में आया है, 2 ऑफ पेंटिकल्स, टेम्परेंस, 5 ऑफ पेंटिकल्स, द स्टार, 9 ऑफ पेंटिकल्स और बॉटम ऑफ द डेक आया है किंग ऑफ पेंटिकल का। तो ये एनर्जी आप लोगों की नेक्स्ट 15 डेज के लिए है। ये आपकी एनर्जी है आपके खुद के रिलेशनशिप को लेकर और आपके पार्टनर को लेकर। तो आपके कार्ड कहते हैं कि आप जिस भी रिलेशनशिप में हैं उसको लेके आप काफ़ी चिंता में हैं। आप में से कुछ लोग रातों को सो भी नहीं पा रहे हैं। आपको टेंशन हो रही है कि आपके रिलेशनशिप का फ्यूचर क्या होगा। आप में से कुछ लोग सिंगल भी हो सकते हैं और हो सकता है कि आप में से कुछ लोग अपने से कम उम्र के पार्टनर के साथ में डील कर रहे हों। आपकी या आपके पार्टनर की एनर्जी हो सकती है कि आप कुछ मैच्योरिटी लेवल पे हैं। आप रिश्तों को संभाल के रखना आता है आपको, आप अच्छे से उन रिश्तों को संभाल सकते हैं, लेकिन आपको अपनी लाइफ में कुछ स्पेस चाहिए और आप दूसरे को भी स्पेस देते हैं। आप साफ साफ कहना पसंद करते हैं और हो सकता है कि आपकी लाइफ में कोई ऐसा बंदा हो जो मुंह पे सब बातें कह देता हो। तो मुंह पे कही हुई बातें कई बार थोड़ी सी चुभ जाती हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि उनका मतलब गलत ही हो। आपकी एनर्जी कहती है कि आप कहीं ना कहीं स्टक हैं। आपके रिलेशनशिप में कहीं जो स्पार्क था, एक जो प्यार होना चाहिए, वो कहीं ना कहीं गुम हो गया है। कुछ लोगों के पास चॉइस भी हो सकती है कि इधर जाएं या उधर जाएं, कुछ जगल भी कर रहे हैं आप। ये जगलिंग ऐसा नहीं है कि किसी दो बंदों को लेके हो सकती है। हो सकता है कि आप अपने पार्टनर को लेके और अपने करियर को लेके भी आप जगल कर रहे हो। आपको उसमें से भी किसी एक को चूज करना पड़ रहा हो। फिलहाल कुछ चीजों के लिए आप इस वक्त ठहरी हुई स्थिति में लग रहे हैं। आप खुद को हील करना चाहते हैं। ऑफकोर्स टेम्परेंस का कार्ड है, तो कहीं ना कहीं आप अपनी लाइफ में, अपने रिलेशनशिप में बैलेंस चाहते हैं कि कहीं कुछ अच्छा हो जाए, अपने आप से कुछ अच्छा हो जाए, दोनों चीजें बैलेंस में आ जाए। ये भी डर आपको लग रहा है कि कहीं आपको कोई रिजेक्ट ना कर दे। रिजेक्शन का डर भी लग रहा है, या कहीं ना कहीं कुछ लोगों का ब्रेकअप भी हो सकता है। कुछ लोगों का पार्टनर या कुछ लोग खुद अपने रिलेशनशिप में एक कदम पीछे भी ले सकते हैं। लेकिन आगे द स्टार का और 9 ऑफ पेंटिकल का कार्ड आया है, जो कि ये कहता है कि कहीं ना कहीं आपके रिलेशनशिप में आगे बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी है। आप उम्मीद कर सकते हैं, अगर आप इस पे बात करते हैं, अपने रिलेशन पे काम करते हैं, तो चीजें बैलेंस में आएंगी और आपको कमिटमेंट मिलेगी। आपका रिश्ता आगे बहुत ही खूबसूरत होगा। पूरी उम्मीद है आपके रिश्ते को आगे अच्छा होने की, क्योंकि क्वीन ऑफ सॉर्ड का कार्ड आया है, जो कि ये दिखाता है बहुत ही एक बंदा जो एक ईमानदार है, जो रिश्तों को निभाना जानता है। अगर आप या आपका पार्टनर ऐसा है जो कि रिश्तों को निभाना जानता है, तो आप बहुत सारी चीजों को ठीक कर सकते हैं। किंग ऑफ पेंटिकल का कार्ड जो है वो ऑल ओवर आपकी एनर्जी है। कुछ लोग अपने पेंटिकल्स पे यानी कि अपने पैसों पर भी काम करते हुए दिख रहे हैं। तो जब आप अपने पैसों पे काम करते हैं तो कहीं ना कहीं रिलेशनशिप से थोड़ा सा आपका जो फोकस है वो हट जाता है। तो उसका ये मतलब नहीं है कि आप रिलेशन नहीं चाहते या आपका पार्टनर रिलेशन नहीं चाहता। तो आपको सलाह ये है कि आप अपने रिलेशन को, अपनी जॉब को, अपनी करियर को बैलेंस में लाइए। और अगर कुछ और चीजें आपके रास्ते में आ रही हैं, रुकावट आ रही है, तो उस पर ध्यान दीजिए। दोनों एक साथ ध्यान दीजिए। तो स्टार का कार्ड है, आगे बहुत कुछ अच्छा होगा। वही चीज दिखा रहा है कि लाइफ में बैलेंसिंग बहुत जरूरी है। बैलेंस करना लाइफ को बहुत जरूरी है।
ना आप सिर्फ प्यार के भरोसे रह सकते हैं, ना आप सिर्फ पैसे के भरोसे रह सकते हैं। दोनों चीजें आपकी लाइफ में इम्पोर्टेंट हैं, और अगर दोनों चीजें इम्पोर्टेंट हैं तो आपको दोनों को साथ लेकर चलना पड़ेगा। तो ये थी आपकी नेक्स्ट 15 डेज की एनर्जी। अब हम ये देखते हैं कि आपके पार्टनर की क्या एनर्जी है आपको लेके और आपके रिलेशनशिप को लेके। तो जिन लोगों ने सेकंड कार्ड चूज किया था, उनके पार्टनर की, उनको लेके और उनके रिलेशन को लेके जो एनर्जी है, उसके कार्ड आए हैं द सन, 8 ऑफ कप, 2 ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ कप, एज ऑफ सॉर्ड, जस्टिस, द हेरोफेंट, द टॉवर, और ऑल ओवर एनर्जी के लिए बॉटम ऑफ द डेक आपका आया है 7 ऑफ सॉर्ड। तो फ्रेंड्स, आपके पार्टनर की एनर्जी के कार्ड कहते हैं कि कुछ ना कुछ चीज़ों को लेके उनको क्लैरिटी मिली है। कुछ चीज़ें जो उनसे छुपी हुई थी वो चीज़ें सामने आई हैं। कुछ चाहते तो बेहतर है, लेकिन कहीं ना कहीं हो सकता है कि अपने पास्ट में अटके हुए हैं। बहुत ज़्यादा अकेलापन फील कर रहे हैं आपके पार्टनर। जो नेक्स्ट 15 डेज की उनकी एनर्जी है वो यही कहती है कि उनको अपने पास्ट से कहीं ना कहीं कुछ खोने का अफसोस है। अगेन 2 ऑफ पेंटिकल आप दोनों की है एनर्जी, आप दोनों के ही कार्ड में आया है 2 ऑफ पेंटिकल्स। तो कहीं ना कहीं इस रिश्ते को लेके आप दोनों ही प्रॉब्लम में हैं, दोनों ही भ्रम की स्थिति में हैं, दोनों ही कुछ डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं। 7 ऑफ कप कहता है कि आपके पार्टनर मल्टीटास्किंग करते हुए दिख रहे हैं, किसी भ्रम की स्थिति में भी हो सकते हैं कि उनको कुछ चीजें समझ ना आ रही हों, कुछ चीजें क्लियर ना हो रही हों, या ये भी हो सकता है कि उनके पास और ज्यादा ऑप्शन हो, आपके अलावा भी उनकी लाइफ में कुछ और हो। कोई दूसरा पार्टनर भी हो सकता है, या और दूसरे कुछ काम हो सकते हैं, कुछ और दूसरी जिम्मेदारियां हो सकती हैं जो रिश्तों से ज्यादा जरूरी लगे उनको। आपके रिश्ते में कहीं ना कहीं वाद विवाद, कहीं ना कहीं बहस, कहीं ना कहीं कुछ आर्गुमेंट दिखाई दे रही है कि कुछ मुद्दों को लेके आप आपस में मैच नहीं कर रहे हैं। जस्टिस का कार्ड है कि वो बैलेंस करना चाहते हैं लाइफ में, लेकिन बैलेंस नहीं हो पा रहा है। अगर कुछ लीगल मैटर है तो वो तो आपकी लाइफ को डिस्टर्ब करेंगे ही। कुछ लोगों की लाइफ में कुछ लीगल मैटर हो सकते हैं, तो वो आपकी लाइफ को डिस्टर्ब करेंगे। कुछ लोगों के लिए उनकी फैमिली वैल्यूज बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। अगर आपको रिश्ते में कमिटमेंट देने की बात है तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि वो फैमिली को साथ लेकर ही चलेंगे। अगर आपको कमिटमेंट देंगे तो फैमिली को साथ लेकर ही कमिटमेंट देंगे, उनके अगेंस्ट वो नहीं जाएंगे। अगर आपका रिश्ता आगे बढ़ता है तो घर वालों की रजामंदी से बढ़ेगा, अदरवाइज नहीं आगे बढ़ेगा। द टावर का कार्ड आया है तो कुछ लोग पीछे हट रहे हैं इस रिश्ते से। आपके रिलेशनशिप में फ्रेंड्स एक बहुत बड़ा मेजर चेंज आ सकता है। द सन का कार्ड आया तो हो सकता है कि आपको सक्सेस भी मिले। अगर कुछ प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ में चल रही थी इस रिलेशनशिप को लेके और दूसरी चीजों को लेके, तो वो दूर हो सकती हैं। लेकिन ये भी हो सकता है कि आप में से कुछ लोग अपने रिलेशनशिप में कहीं पीछे चले जाएं। कुछ लोग बैक स्टेप लेते दिख रहे हैं। आपका पार्टनर एक स्टेप बैक लेता हुआ दिख रहा है। ऑल ओवर एनर्जी जो है वो 7 ऑफ सॉर्ड्स की आई है, तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि आपका पार्टनर आपसे चीटिंग करे, या उसकी कंडीशन ऐसी हो जाए कि वो आपको कमिटमेंट ना दे सके, या उसकी लाइफ में पहले से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स हो कि वो इतनी प्रॉब्लम में है कि वो आपके रिलेशनशिप को देख ही नहीं पा रहा है। लेकिन फिर वही है कि एक सलाह दी जाती है कि रिश्तों को बचाने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है। टाइम हमेशा एक सा नहीं रहता है। अगर अभी आप कुछ प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं तो फ्यूचर में आपकी एनर्जी चेंज भी हो सकती है। तो ये थी आपके पार्टनर की एनर्जी आपको और आपके रिलेशनशिप को लेकर। अब हम आगे एक कार्ड निकालेंगे जो कि आप दोनों के म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग को लेके होगा, आपके रिलेशनशिप की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग को लेके होगा। फ्रेंड्स, जिन लोगों ने कार्ड नंबर 2 चूज किया था मैनिफेस्टेशन का, उनके रिलेशनशिप को लेके, दोनों के म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग रिलेशनशिप को लेके, उसके लिए कार्ड निकला है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, जो कि कहता है
कि आपके रिलेशनशिप में कहीं ना कहीं बहुत अच्छा होगा कुछ। लेकिन साथ ही साथ बॉटम ऑफ द डेक जो है वो 9 ऑफ वैंड्स का है, तो वो ये भी बता रहा है कि कहीं ना कहीं कुछ चीज़ों को लेके गुस्सा, इंतजार ये भी हो सकता है। आपको वर्क करने की ज़रूरत है इस रिश्ते पे। अगर आप वर्क करते हैं इस रिश्ते पे तो आपका रिश्ता डेफिनेटली आगे बहुत अच्छा होगा। तो ये थी आपकी रिलेशनशिप को लेकर एनर्जी। आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी। हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर। थैंक यू सो मच।